Hello guys, hope you all are fine. Today we will going to start with the characteristics of business. If you haven't watched the previous video, please go through it. So the very first one is creation of utilities. What do you mean by the term utility? Utility means want, satisfy, commodity. For example, if a person is having the हैबिट ऑफ स्मोकिंग, अगर किसी को स्मोकिंग की अर्ज है, अब उसको ये तो पता नहीं है कि वो उसके लिए यूज़फुल है या नहीं, बट वो उसकी वांट कमोडिटी है जो उसको सेटिस्फाई करनी है. सो यही होती है आपकी यूटिलिटी. और यूटिलिटी 4 प्रकार की होती हैं: फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस, टाइम एंड सर्विस. फॉर्म यूटिलिटी वो होती है जैसे कि अगर आप पेड़ होता है, पेड़ की जो लकड़ियाँ निकलती हैं वो आपका टेबल चेयर बनाने के काम आता है. प्लेस यूटिलिटी आप जहाँ होते हैं आपको वो चीज़ें मिलती हैं. टाइम आपको जब चाहिए होता है तब मिलती हैं. और सर्विस जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स एंड ऑल, ये सब होता है आपका. ये होती हैं आपकी 4 प्रकार की यूटिलिटीज़. सेकेंड वन इज कंटिन्यूटी इन डीलिंग. कंटिन्यूटी इन डीलिंग goods and services becomes business only when it is done on regular basis. देखिए, जो बिज़नेस होता है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए. एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपका बिज़नेस नहीं होता. जैसे कि अगर आप एक कार को सेल कर रहे हैं, आपने एक दिन कार की सेल करी और नेक्स्ट डे आप बैठ गए, तो वो आपका बिज़नेस नहीं है. वो सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन को आप बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं कहेंगे. जो बिज़नेस होता है वो रेगुलर बेस पे होना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इन डीलिंग. ओके. Third one is sale, transfer or exchange. All business activities involve transfer or exchange of goods and services for some consideration. The consideration called price, which is expressed in terms of money. There is transfer of ownership from seller to buyer. Business activities क्या involve करती हैं? ट्रांसफ़र और एक्सचेंज होना सामान का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का, सर्विसेज एंड गुड्स का क्या होना? एक्सचेंज और ट्रांसफ़र होना. फॉर सम कंसिडरेशन, और जो कंसिडरेशन होता है प्राइस, उसको एक्सप्रेस किया गया है हम लोगों ने मनी के तौर पे. ओके. जो ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप का सेलर टू बायर से. ओके. फोर्थ वन इज़ प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट मोटिव बहुत ही मेन चीज़ होता है बिजनेस का. अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप प्रॉफिट के लिए करते हैं, आप लॉस के लिए नहीं करते हैं. द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट बिकॉज प्रॉफिट्स आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका सर्वाइवल, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा. तो कोई भी इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो अपने लॉस के लिए नहीं करता है, वो प्रॉफिट के लिए करता है. ओके. सो प्रॉफिट मोटिव सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है बिजनेस का. ओके. फिफ्थ वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. बिजनेस में रिस्क होता ही होता है. रिस्क इम्प्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस. रिस्क इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस वर्क्स इन एन एनवायरमेंट विच इज़ वेरी अनसर्टन. बिजनेस में रिस्क होना ही होना रहता है, बिकॉज आप लोगों का लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अमूल, उसने बहुत ही कम जगहों से स्टार्ट किया था, 15-16 जगह उसका चलता था. आज अमूल एक इंटरनेशनल ब्रांड है. तो वो छोटे से ही तो बड़ा बना, मतलब उसने बिजनेस किया, उसने रिस्क उठाया, आज जाके इंटरनेशनल ब्रांड बनी है वो. हल्दीराम, पहले कोई जानता नहीं था, आज हल्दीराम को कौन नहीं जानता है. ये सब बहुत ज़्यादा ब्रांड्स स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं. इन्होंने बिजनेस करते टाइम रिस्क लिया है. इन्होंने सोचा नहीं कि प्रॉफिट होगा या लॉस, बट इन्होंने ट्राई किया, रिस्क उठाया. इन्होंने तभी इसी को बोला कि एलिमेंट ऑफ रिस्क. ओके. लास्ट वन इज आर्ट एज वेल एज साइंस. देखिए, बिजनेस होता है उसमें आर्ट और साइंस दोनों होती है. आर्ट इसलिए होती है क्योंकि ये क्या रिक्वायर करता है? पर्सनल एंड प्रैक्टिकल स्किल. आप लोग पर्सनली और प्रैक्टिकली सोचते हैं बिजनेस के बारे में, ये आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए. और साइंस किस लिए होता है? क्योंकि इन लोगों को प्रिंसिपल्स एंड लॉज को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ साइंस. इट इज़ एन ऑल बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स एंड experience. It is also a science because it is based on certain principles and losses. Okay. Coming to the another topic, what are the objectives of business? There are 4 objectives of business that are economic, social, human and national. We will be taking up these 4 in the next video. Okay. So guys, if you liked my video and if this video is beneficial for you, please do like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.